नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। पिछली कुछ वीडियो से लगातार आप लोग सुन रहे थे कि मैं बता रहा था एक नई सीरीज की शुरुआत। क्या हाल है यूपी, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है और लगातार दिन में दिन जैसे समय बीतता जा रहा है, चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। क्या हाल है यूपी में, हमने कहा था कि अलग अलग वर्गों से बातचीत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो भले ही फिर वो बस का अड्डा हो या फिर हवाई अड्डा या फिर चाय का खोखा हो या फिर कॉफ़ी का क्लब, हर जगह चुनावी बहस, चुनावी बातचीत लगी रहती हैं। तो आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हम लोग एक कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ पर 12वीं के और 11वीं के छात्र और छात्राएं दोनों मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। कोई ज़्यादा सियासी बातों पर ना जाते हुए बात करेंगे कि छात्रों के क्या मुद्दे हैं, इन लोगों के मुद्दों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त सर हैं। सर अपना परिचय खुद देंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। 12th के भी हैं और 11th के भी हैं और 11th के भी हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। कॉमर्स वालों से बहुत अच्छे सवाल रह सकते हैं, क्योंकि बजट जो कि हर गवर्नमेंट अपना बहुत अच्छे से तय करती है, तो बजट पे कई सवाल यहाँ पे हम पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि कॉमर्स और बजट सब रिलेशन होता है। तो बातचीत करते हैं सबसे पहले सर से। सर सबसे पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गिरीश साहू है। मैं पिछले 20 साल से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। कॉमर्स के बच्चे 11th 12th बीकॉम और एमकॉम और बीबीए के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो इनकी बहुत सारी बेसिक समस्या रहती हैं, पढ़ाई को लेकर के भी, सरकार को लेकर भी, और कई तरह की गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है इन लोगों को नहीं मिल पाती, तो उसके बारे में कई तरह की समस्याएँ। सर शायद बच्चे कॉमर्स इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आप बहुत सालों से इसी फील्ड में हैं। सर बजट हर बार बड़ा इशू होता है। सरकार के जो साथ होते हैं वो हमेशा बोलते हैं बजट बहुत अच्छा था, हर बजट को अच्छा बताया जाता है, लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं इतना हमको नहीं दिखता है। तो सर अभी बहुत समय से बीजेपी की सरकार है, जितने भी आपने बजट आपने अध्ययन किया है, कैसा मानते हैं बजट को अपने अनुसार? इस सरकार का जो बजट है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सभी वर्गों को ध्यान में देते हुए बजट बनाया गया है, जिसके अंदर में गरीब, मध्यम और धनी वर्ग सबके लिए है। और जो आयकर की जो पद्धति है इनकम टैक्स की, वो भी हमारे यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है। जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की होती है उनको कोई कर नहीं देना पड़ता है। 5 लाख से वाले ऊपर की इनकम पर है, और कई तरह की सब्सिडी भी मिली हुई है। तो इसलिए सरकार का बजट काफ़ी अच्छा है। बजट को तो अच्छा बताया, अब हम जानते हैं स्टूडेंट से कि उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ छात्राएं मौजूद हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है विधि तिवारी और मैं 11th की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपका नाम? शिवांगी गौतम। आपका? मानसी गोस्वामी। ठीक है, आपका? अपूर्वा शर्मा। आपका? आयुषी कुलश्रेष्ठ। ओके, और आपका? अंजलि अग्रवाल। अंजलि सिंह। ठीक है, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं विधि से। 11th में आप इस वक्त हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। लगातार हम लोग जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो शायद अब तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। डेली रेप के केसेस आपको दिखते होंगे। एज अ गर्ल उस वक्त कितनी गुस्सा आती है? देखिए, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो सरकार है वो इसके ऊपर कड़े कदम उठाती है, लेकिन उस तरीके से नहीं उठा रही जिससे उसे मतलब स्ट्रिक्टली उसे करना चाहिए। तो इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। आप बताइए, गुस्सा आता है? सर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आसपास का माहौल। जो पेरेंट्स हैं वो हमको बाहर भेजने में पहले डरते हैं, सोच विचार के पूरा कंसल्टेशन होता है, उसके बाद ही हमें कहीं बाहर भेजा जाता है, अगर रात का टाइम है स्पेशली। तो साथ ही साथ हमारे ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं रेप के केसेस सुनकर, और एक अंदर ही अंदर मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि जो रेपिस्ट हैं उनको उतनी सज़ा नहीं मिल रही है। मेंटालिटी लोगों की चेंज नहीं हो रही है, और उनको यही लगता है कि मेन कॉज जो रेप है वो गर्ल्स हैं। उन रेपिस्ट को कोई ब्लेम नहीं करता हमारी सोसाइटी में। सरकार को यही करना चाहिए कि जो टफेस्ट डिसीजन हो सकता है वो लेना चाहिए, ताकि ये नंबर ऑफ रेप्स हमारे यहाँ डिक्रीज़ हो जाए। देखिए बिल्कुल सही बात बोली कि हमारे यहाँ पर, अगर आपको भी याद हो कि निर्भया का एक केस हुआ था, जिसका 7 साल बाद, इतना फेमस केस था, उसके बाद भी 7 साल जजमेंट में लग गए। AP सिंह जो वकील थे, जो कि निर्भया के दोषियों की तरफ से उनकी दलील अगर आप सुनते तो आप भी भौचक्के रह जाते। उन्होंने सीधे सीधे लड़कियों को, निर्भया जो थी, जिसका असली नाम ज्योति था, उसको सीधे सीधे वो ठहरा दिया था कि उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे। इस तरीके से गंदे गंदे तर्क। तो ये बात तो बहुत सही कही इन्होंने कि हम लोग को मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन जजमेंट लगातार डिले होते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसके
हो सकते हैं इसको रोकने के तरीके, और क्या करंट गवर्नमेंट का जो इस पर काम है उससे आप खुश हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा करते हैं कि जो पिछली सरकार थी उसमें केवल केवल परिवारवाद पे ध्यान दिया गया, कोई वुमेन्स के लिए नहीं रखा गया। आपका इसमें क्या मानना है? मेनली मेरा कहना यह है कि अवेयरनेस स्प्रेड करें वो भी लड़कों के बीच, क्योंकि लड़कियां तो पहले से पता है उन्हें, वो लोग संभल के चलती हैं, पर मेनली जो करते हैं वो लड़के करते हैं। वो पहले से अप्रोच करते हैं, वो पहले से पीछे पड़ते हैं दूसरी लड़कियों के, और लड़कियां परेशान होती हैं इसमें, ना कि लड़के पीछे से आते हैं। इसमें लड़कों को समझाना चाहिए, उन्हें उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी करनी चाहिए, शुरुआत से ही उन्हें समझाना चाहिए, घर से ही अपनी बहन का ही ध्यान रखें। सबसे पहले अपनी बहन को रेस्पेक्ट करना सीखेंगे तब एक अगली लड़की जो तुम्हें कोई भी बाजार में दिख रही है तुम उसकी रेस्पेक्ट करना सीखोगे, उसे अपनी एक बहन की नज़र से देखना सीखोगे, ना कि दूसरी नज़रों से देखना सीखोगे, जो कि अभी बहुत प्रॉब्लम है लड़कों में, कि वो अपनी बहन को तो बहन मान के चलेंगे घर में, पर औरों की बहनों को वो नज़र उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। करंट गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जो हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत काम किया है, केसेस लगातार रुके हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, गुंडा राज कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, इससे सहमत हैं? गुंडागर्दी और इन सब के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता। नहीं, रेप्स के केसेस में गर्ल्स की सेफ्टी इंप्रूव हुई है आपको लगता है जब आप बाहर निकलती है रात को? नहीं, गर्ल्स की सेफ्टी बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई है, अभी भी वही चीज़ें हैं, वही सेम चीज़ें चल रही हैं। हम लोग घर से निकलते हैं, हमें भी पता है कितने स्टेयर्स मिलते हैं, सबको पता है, सारी लड़कियों को पता है, और सब अनसेफ फील करती हैं, कोई सेफ फील नहीं करता इस एनवायरनमेंट में। तो आप में से चुनावी मुद्दे जैसे हम लोग बात करते हैं तो सबके अलग अलग होते हैं। आजकल धर्म का इशू बहुत उठाया जा रहा है, जिस पर मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा कि धर्म पर आपके क्या क्या इश्यूज रहते हैं, आप बताइए। इश्यूज आपका क्या रहेगा अगर आपको फ्यूचर में वोट के लिए बोला गया कि आपको वोट डालना है, तो क्या वो आपके मुद्दे होंगे जिस पर, सबसे पूछूंगा ये सवाल तो मैं, कि आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे जिस पर आप लोग वोट कास्ट करेंगे? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन इशू क्या है आपका जिस पर आप वोट कास्ट करेंगे? गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स हैं आपकी? यही डिमांड्स हैं कि पहले तो वो सारी लड़कियों के लिए सेफ्टी करें, कि मतलब जैसे कि कोई बाहर नहीं जा पाती है उनके लिए देखें कि मतलब लड़के ऐसे क्यों कर रहे हैं, और सारी कास्ट को एक साथ मान के चलें कि मतलब किसी में भेदभाव ना करें। जी ठीक है, चलिए और बातचीत करते हैं हम यहाँ पर। अपना नाम बताइए। प्राची सक्सेना, अपना? मीनाक्षी शर्मा, रश्मि मिश्रा, निहारिका गौर, लक्ष्मी भारद्वाज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ प्राची से शुरुआत करते हैं हम लोग। फॉलो करती हैं पॉलिटिक्स आप में शायद बहुत कम फॉलो करती है यंग जनरेशन। कारण क्या होते हैं कि यंग जनरेशन से जब भी बात करो पॉलिटिक्स की, या तो हंस के चले जाते हैं या फिर बातचीत ही नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स पर? आपको अपने मन से क्या रीज़न लगते हैं इसके? क्योंकि हमें उसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाती है। जानकारी प्रोवाइड ना करी जाना, और ये भी कभी क्या आप में से इंटरेस्ट नहीं होता है कुछ पॉलिटिक्स में, इस वजह से भी नहीं करते फॉलो। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि पॉलिटिक्स से ही देश चल रहा है, और अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो सबको रहना चाहिए। ये रीज़न बहुत सही बोला कि पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड नहीं करी जा सकती है। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि अभी तो आप लोगों की एज नहीं हुई है, लेकिन अगले साल आप लोग भी वोट डालेंगे, क्या धर्म के नाम पर ही वोट डालेंगे कि आप यंग जनरेशन है सब, क्या वो आप मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? धर्म तो आजकल मतलब धर्म की वजह से ही ज़्यादातर लड़ाइयाँ हो रही हैं, पर हमारी जनरेशन में ये सब देखा नहीं जा रहा धर्म। और तो मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? क्या एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा इशू इन इलेक्शंस में भी है। अखिलेश यादव लगातार ये हमला दिन बे दिन योगी आदित्यनाथ पे करते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है? हाँ, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट एक इशू हो सकता है इलेक्शंस में? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए कि क्या इशूज रह सकते हैं? सबसे पहले तो गर्ल्स के लिए सेफ्टी होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कास्ट के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू होते हैं। और जॉब अगर कुछ लेने जाते हैं, कोई भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और सबको एम्प्लॉयमेंट इक्वल होना चाहिए, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपको जोड़ना किसमें ऐड करना चाहें? सेफ्टी तो आई गेस कि पहले से काफ़ी बेटर है, लेकिन बेस्ट पे नहीं गया, अभी लेवल उसका बेस्ट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए।
और आई गेस जॉब्स के बारे में, जॉब्स इज़ लाइक ग्रेट इशू इन आवर सोसाइटी नाउ, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं और काफ़ी लोगों को मिल ही नहीं पा रही हैं, तो आई गेस जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। चलिए महिलाओं के बाद अब थोड़ी बात कर लेते हैं लड़कों से भी, क्योंकि यूपी के लड़के फेमस होते हैं पूरे विश्व में। तो बात करते हैं यूपी के लड़कों से। और सबसे पहले अपने बारे में बताओ, क्या नाम है? कुलदीप यादव। कुलदीप पाठक। मोहित। तरुण शर्मा। आपका? वंश शर्मा। ठीक है, तो सब 11th कॉमर्स। ठीक है, तो इशू क्या होंगे आप लोगों के? अभी 1 साल बाद 2 साल बाद आप लोगों की सबकी वोटिंग में बारी आने वाली है, तो किस मुद्दे पे वोट डालोगे? जॉब के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आप बताओ। धर्म भी हो सकते हैं पर धर्म हो सकता है। होने नहीं चाहिए। लेकिन धर्म हो सकता है। हाँ, उठ तो सकता जब है। धर्म का मुद्दा उठाया तो ये बता दो कि राम मंदिर, जब से बीजेपी की स्थापना, तब से उनके एजेंडे में राम मंदिर था। इस बार काम शुरू हो गया। बीजेपी लगातार ये बात दे रही है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ का काम करा दिया, अब अयोध्या का भी करा दिया और अब मथुरा की बारी है। और मेरा पहले भी बता चुका हूँ कि गृह जिला मथुरा ही है और ये भी मथुरा में ही है। तो यहाँ पे एक लोकल, ये लोग तो इतने अवेयर नहीं होंगे, लेकिन अभी इस सीरीज़ में हम लोग आगे चलेंगे, जब जनता से ग्राउंड पर बात करेंगे तो वहाँ पर मैं ज़रूर सवाल उठाऊंगा ये वाले कि मथुरा, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है कि अब मस्जिद को हटाकर जन्मभूमि का फिर से वो कराया जाए, उस पर भी बात करेंगे। तो धर्म, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का इशू था कि हम लोग, बीजेपी ने इसको ज़्यादा उठा दिया? बीजेपी ने ये इशू उठाया, मतलब बीजेपी ने ये सही किया है, राम मंदिर बनाए। राम मंदिर और पहले बनना चाहिए था, लेकिन ये अब किया है तो बीजेपी ने ठीक किया है, क्योंकि राम जी जो है हिंदुओं के भगवान है और अयोध्या उनकी जन्म स्थल है और अयोध्या राम जी का ही स्थान है, तो वहाँ पे मस्जिद का तो कोई कायदा नहीं है। जो राम मंदिर ये बनना शुरू हुआ है, ये सही किया है। और यहाँ मथुरा में भी ये मस्जिद है, ये भी हटनी चाहिए। मथुरा में मस्जिद हटनी चाहिए? तो भाई हम तो सेकुलर कंट्री हैं, मुसलमान का भी इक्वल अधिकार है और मुसलमानों के साथ भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। जैसे अयोध्या में उनको अलग जगह स्थान दिया गया था अपनी मस्जिद बनाने के लिए, इसी तरह उनको यहाँ पर भी दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। तो आप मतलब ये मानते हैं कि जो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी बीजेपी लाना चाहती है वो सही है? हाँ, वो सही कर रही है बीजेपी। सही कर रही है। आप बताओ, आपका नाम क्या बताया था आपने? मोहित। तो आपके क्या इशू रहेंगे? जी, हमारे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि 12th के बाद जैसे ही कोई निकलते हैं तो उनके रोज़गार नहीं मिल पाता कुछ भी। आप सबके कोई ना कोई भाई वगैरह होगा जिसने अभी हाल ही में गवर्नमेंट सरकारी जॉब का फॉर्म, किसी का है? यहाँ पर नहीं है किसी का? तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट पर काम हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो ये सरकार पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में फेल रही है आपके अनुसार? बिल्कुल। की वजह से दोबारा हो गया। हाँ, आप बोलो। एम्प्लॉयमेंट में जो हुआ है वो तो ठीक हुआ है, क्योंकि पिछली सरकारों से जो हुआ था, मतलब जैसे भ्रष्टाचार होता था कि अपने अपने जो वो होते थे उन्हें लगाते थे, जैसे कोई चाचा वगैरह है उनको लगा दिया। इससे मतलब भ्रष्टाचार ही फैलता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते और उनकी नौकरी लग जाती है, फिर वो अपना पैसा हड़पते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि परिवारवाद, जो सपा ने अपने परिवार को ज़्यादा मौका दिया, वो बीजेपी में नहीं हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट सब में दिखाई गई है। ठीक है, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहो? मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के लिए? मुद्दे हमारे, पकड़ लो इसको, आप पकड़ लो पास आप। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। एजुकेशन, यूपी में ये बोला जाता है कि यूपी में हमेशा से पहले से मुद्दा रहा है कि यूपी के जब भी लोग बाहर जाते थे तो उनसे यूपी का नाम सुनते अजीब से वो हो जाते थे। जिस प्रकार से काम हुआ है गवर्नमेंट में, आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? एजुकेशन में तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी जैसे पहले सरकारी स्कूल थे, आज भी उसी प्रकार के से हैं। प्राइवेट स्कूल तो वो वृद्धि कर रहे हैं अपनी, उनका अलग मैटर है, पर सरकार को अपने सरकारी स्कूलों पे भी काम करना चाहिए। जैसे कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार ले सकते हैं आप, उन्होंने हॉस्पिटलिटी और एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, ऐसी हमारी सरकार को भी देना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट की बात रही तो इस टाइम पे बीजेपी की भी कोई गलती नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कोरोना काल आ गया था तो वो भी एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते थे, दे भी देते तो फिर भी ज्वाइनिंग लेटर बाद में ही आते, तो एम्प्लॉयमेंट का तो कोई भी मैं रीज़न दे नहीं सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट सही रही है कि ख़राब रही है। जी, एजुकेशन में यहाँ पे बुक्स जो हमारी हैं सीबीएसई बोर्ड की, वो वहाँ पे कंपटीशन में हमारा और लेवल ही बढ़ चुका है, लेकिन जो हमें बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वो तो हमारी पुराने लेवल की हैं, जिनसे हम एडिशनल पाने के लिए हम कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। आई थिंक हमें एजुकेशन जो सीबीएसई बोर्ड्स की हैं
उनकी किताबों को एक्स्ट्रा मॉडिफाई करना चाहिए और हमें जो एक्स्ट्रा कंपटीशन लेवल के हैं वो क्वेश्चंस कराने चाहिए, और जो भी है एजुकेशन में थोड़ी सी कमी है। ये सीरीज़ की पहली वीडियो थी। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी कि ज़्यादा सियासी मुद्दों पर मैं ना जाऊँ, लेकिन एक आखिरी सवाल सबसे कलेक्टिवली मैं पूछूंगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब यहाँ पे आ जाइए एक बार, कि सब एक बार आ जाएं। क्या लगता है कि चुनाव में क्या परिणाम होगा? आप लोग वोट नहीं डालने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या योगी आदित्यनाथ, जितने लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और बनने चाहिए, वो अपना हाथ एक बार रेस कर लीजिए। तो मतलब बीजेपी वाले बैठे हैं यहाँ पर। तो चलिए, जो ग्राउंड पर हमको सुनने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो युवाओं का भी मानना है। खैर इतनी ज़्यादा संख्या में युवा नहीं थे, लेकिन जितने भी यहाँ पर मौजूद थे सब में यही कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और बनने भी चाहिए। सर ने बहुत सबसे पहले बोला कि जरूर बनने चाहिए। सर से पूछते हैं कि क्यों बनने चाहिए। सर आप क्यों, आपने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जो योगी जी है सभी वर्ग का ध्यान रखते हैं, सभी जाति का ध्यान रखते हैं। उन्हें जाति प्रथा का वो नहीं सिस्टम है, ना हिंदू ना मुसलमान, सब बराबर कौम है। तो इसलिए उनको अपने यूपी में अपने योगी जी और कंट्री में मोदी जी दोनों रहेंगे तो 100% देश का जो डेवलपमेंट पिछले 10 साल में योगी जी के समय में हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट है। और ऑल ओवर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो योगी जी नंबर 1 पर हैं वर्ल्ड रैंक पे भी। और प्लस दूसरी कंट्री वाले जब अपने मोदी जी को प्रेम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें अपनी कंट्री में रह करके। इसलिए योगी जी और मोदी जी का रहना, इस देश को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो इनको आगे लाना ही है। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को, आप लोगों ने कोऑपरेट किया। तो ये थी सीरीज़ की पहली वीडियो। अब जो दूसरी इस सीरीज़ की वीडियो आएगी वो होगी घर की महिलाओं के साथ, क्योंकि एलपीजी के भले वो गैस के सिलेंडर के दाम हो, बहुत मुद्दे हैं। घर की महिलाओं से दूसरी सीरीज़ में हम लोगों ने बात करेंगे ज़रूर। जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा, धन्यवाद आप लोग।